के आउंदी ओ बचा लो जी मैनू इन्हां तो अखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। थोड़ा ट्रस्ट कर लेते तो क्या हो जाता। जिन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मुझे क्या हुआ? जीरू कहाँ है? मुझे क्या पता, यही रूम में तो थी कल। कल रात तो वो यहीं पर थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही होगी। बाहर होगी, बाहर ढूंढते हैं। घर के सब लोग कहाँ पर हो? जल्दी नीचे आओ। मुझे आप सबसे बात करनी है, जल्दी नीचे आओ। ओहो टीना बेटा, इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? धीरे बोलो थोड़ा। मैं धीरे तब बोलूंगी जब जिन आएगी। यानी सुबह सुबह किसके गले का स्पीकर फट गया? क्या है? क्यों गले का स्पीकर फट गया? चंको की बहन कैसी है ना, खुद चैन से रहती है, दूसरों को रहने देती है। क्या है, ऐसे बकरी की आवाज में क्यों चिल्ला रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ टीना, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बेटा तुम नीचे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रही थी। मम्मी बुआ के पास थी कल रात। ये तो बता दिया, अपने कान में बताओगी क्या? बताओ क्या किया तुमने? कल रात मेरे बगल आके पता नहीं कब सो गई। और जब मैं सुबह उठी, बिस्तर गीला, मैं गीली, मेरे कपड़े गीले और ये भी गीली। मम्मा मैं रात को वॉशरूम करना भूल गई। वॉशरूम करना भूल गई? तो रात में मेरे पास क्यों आके सोई थी? गुड जॉब रीलू, गुड जॉब। तुम मुझसे बड़ा गुड जॉब कह रही हो? ये अच्छी आदत नहीं होती है। वैसे एक बात बताऊं, तुम जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। वैसे भी वो छोटी बच्ची है, चल टीना। देखना किसी दिन वो तुम्हारे बेड पे टॉयलेट करेगी, तब तुम्हें पता चलेगा। टीना बेटा कोई बात नहीं, बच्ची है। बच्ची है तो इसके मॉम डैड को इसको पकड़ के रखना चाहिए। ये मेरे रूम में क्यों आई थी? ठीक है बहुत चिल्ला लिया तुमने, अब बकरी की तरह चिल्लाना बंद करो। आपने मुझे बकरी कहना शुरू कर दिया, वो भी अपनी बीवी की वजह से है ना? इसने आपको इशारों पे नचाना शुरू कर दिया है। अब तुम वैसे दिखती हो तो लोग कहेंगे ही ना, बकरी की तरह। वैसे भी मेरे पास फालतू टाइम नहीं तुमसे बात करने का। और आप सब मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बहू रानी को इतना सब कुछ कह दिया। आप लोगों की बेटी अब से वो ताई है, मैं नहीं। टीना ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी भाभी है। और कोई बात नहीं, बेड साफ हो जाएगा तुम्हारा। उस ती को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जा रही हूं मैं। हीरू बेटा तुम अपनी बुआ के पास क्यों गई? जिन बेटा ये उसी का घर है, वो कहीं भी जा सकती है। जी डैड। चलो रीरू स्कूल के लिए रेडी कर दो तुम्हें। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं अपनी दी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मेकअप है, कितनी अच्छी लग रही हूँ। देखने वाला तो मुझे देखते ही रह जाए, कितनी ब्यूटीफुल हूँ। नजर ना लगे किसी की भी मुझे। हाँ हाँ सुंदर हो तुम, बहुत ब्यूटीफुल हो। तुमने मुझे बताया था कि अंदर तुम हो। और वैसे भी मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। वैसे मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, मिली नहीं थी तुम इतने दिनों तक। तुम क्या मेरे कुछ लगते हो जो मैं तुमसे मिलूं? वैसे तुम चाहो तो मैं लग सकता हूँ। उधर से कार आ रही है, जाओ सामने। बच गई, मुझे तो लगा आज मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मेरी ड्रेस खराब हो जाती इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा जो मेरे कपड़े खराब हुए उसका क्या?
मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे डिवोर्स होने का वेट कर रही थी और तुम कह रहे हो कि क्या हो रहा है? मेरा डिवोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता तुम्हारा डिवोर्स? तुम क्या मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? अब तुम्हारे जिनके साथ दोबारा रहने का मन कर रहा है? अगर अपनी बीवी के साथ रहना तो तुम मुझसे प्यार क्यों किया? जानता हूँ मैंने गलती की, पर मैं अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता, और मेरी बेटी की वजह से हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता। अच्छा, तो तुम अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशी से रहोगे और मैं यहाँ पर तुम्हारी याद में तड़पूं? तुमने सोचा भी है मेरा क्या होगा? मैं सिर्फ तुमसे अट्रैक्ट हुआ हूँ, नहीं तो मैंने तुम्हें आज तक कभी छुआ है, ना ही तुमसे फिजिकल कांटेक्ट रखा है, तो तुम किसी और के पास जा सकती हो। ऐसे कैसे किसी और के पास चली जाऊँ? तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हुई थी, पर मुझे तो तुमसे प्यार हुआ है ना, और मैं अपना प्यार हासिल करना जानती हूँ अच्छे से। तुम्हें तो अपना बना के रहूंगी और मैं अपना प्यार छीनना अच्छे से जानती हूँ। अब कुछ भी नहीं हो सकता है, और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। हेलो जिमिन, हाँ बस आ ही रही हूँ मैं। मैंने यही पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया था कि तुम कब आ रही हो। क्या करूँ जिमिन, उस गंदे आदमी के वजह से लेट हो गया। सुबह सुबह झगड़ा कर लिया मुझसे और अब बाहर चला गया, पता नहीं कहाँ पर। फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड ठीक होगा और मैं निकल रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। कहीं भी जाए मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आज मैं बाहर जा रही हूँ, तो क्या पहनूं? मैंने सारी ड्रेसेस पहन रखी हैं। जंको मुझे कार्ड भी नहीं देता कि मैं शॉपिंग करके आऊँ। कौन सी पहनूं समझ में नहीं आ रहा। ये ब्लू कलर मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। ये वाली, ये तो और भी ज्यादा खराब है। इतना पुराना डिजाइन इसका। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तेसे मिल सकता हूँ? तुम कौन हो और तेसे क्यों मिलना है? एक्चुअली मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे उससे बात करनी है कुछ। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कहाँ पर है वो? वो ऊपर अपने रूम में है। ठीक है, तो मैं वही मिल लेता हूँ। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते उसके रूम में। डोंट वरी, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं अभी आता हूँ। दोस्त हो तो फिर जाओ, मुझे क्या करना है। बड़ा मन कर रहा था तुमसे मिलने का। उस दिन कहा था तुमने मुझसे मिलने को, पर तुम आई नहीं। फिर जीजंग वहाँ से ते के रूम में जाता है। पता नहीं जंको कहाँ चला गया। होता तो जिप लगवा लेती अपनी। जंकुक तुम आ गए? मेरी जिप लगा दो प्लीज, मुझे बाहर जाना है कहीं। कम ऑन लगा दो, सुबह के लिए सॉरी बोल रही हूँ ना। जंकुक क्या कर रहे हो तुम? लगा दो ना जल्दी। जंकुक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I'm sorry ते, तुम शॉक मत हो। मैंने क्या तुम्हें डरा दिया? I'm sorry, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुम्हें डोर नॉक करना नहीं सिखाया? विदाउट मेरी परमिशन के रूम में अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? और तुम मेरे इतना क्लोज क्या कर रहे हो? दूर हटो। I'm sorry ते, तुमने कहा था जिप लगाने को, बस इसीलिए। हाँ तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, जंकुक को। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मेरे रूम में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और वो भी मेरे इतना क्लोज आके खड़े हो और मुझे टच भी कर रहे थे। दूर हटो मुझसे। I'm sorry ते, तुम गलत समझ रही हो। एक्चुअली मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और मैं तुमसे दोस्ती करने आया था बस। तुमने कहा था उस दिन कि तुम मुझसे मिलने आओगी, पर तुम मिलने ही नहीं आई। मुझे तुमसे नहीं मिलना, नहीं तुमसे दोस्ती करनी है। निकल जाओ मेरे रूम से बाहर, जल्दी निकलो। I'm so sorry ते, मुझे डोर नॉक करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जो भी काम है मेरे हस्बैंड से जाके बात करो, मुझसे नहीं। और आइंदा मेरे रूम में इस तरह घुसने की हिम्मत मत करना। ते I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने क्या कहा तुमसे? जाओ यहाँ से। ओके ओके ते, I'm sorry, मैं जाता हूँ। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे तो लगा जंकुक है। हाँ? जिमिन मेरा वेट करोगे? मुझे जाना होगा जल्दी। फिर ते वहाँ से जिमिन के पास जाती है। जिमिन, फाइनली तुम आ गई, कब से इंतजार कर रही हूँ। ते आखिर कहाँ रहे तुम अभी तक? I'm sorry जिमिन, वो लेट हो गई मैं, मुझे माफ कर देना। इट्स ओके ते,
क्या हुआ? आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलते हैं, अब वरना लेट होगा। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आज का दिन बहुत अजीब सा लग रहा है। बीवी से लड़ाई कर ली इसलिए। वैसे ऐसा कौन सा दिन है जब लड़ाई नहीं होती हम दोनों की? ये तो जंकुक है। ओए कॉमेडियन, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? और बताओ कॉमेडियन, कैसा चल रहा है? मेरा मतलब जंकुक, सारी बातें अंदर ही बैठ के कर लोगी क्या? बाहर भी आ जाओ, तब होगी ना फुर्सत से बात। हाँ क्यों नहीं, आ रहा हूँ अभी। क्या हुआ, आज कोई काम नहीं है क्या? खाली बैठे हो? मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच था, प्रैक्टिस करनी थी, पर मन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो फिर चलो कहीं बैठ के बातें करते हैं, खड़े होने से तो अच्छा ही है। हाँ हाँ क्यों नहीं। आज मेरा भी काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए ऑफिस से घर जा रहा था। अच्छा हुआ ना हम मिल गए। मैं वैसे भी घर पे बोर ही होता, क्योंकि जिमिन तो है नहीं घर पे। वो तुम्हारी वाइफ के साथ कहीं गई है, पर ये नहीं पता है वो कहाँ गई है। क्या भाभी होती तो बिजी हो जाते क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे और बताओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? शादी के बाद कौन खुश नहीं रहता? तुम भी खुश होगे। शादी के बाद कोई खुश नहीं रहता। आज ही सुबह सुबह लड़के आए हूँ, पूरे दिन किच 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 करती रहती है, बस बोलती रहेगी। जब से शादी हुई तब से लड़ी रहे हैं, तो फिर क्यों लड़ते हो तुम दोनों? हस्बैंड वाइफ हो, प्यार से रहो। और वैसे भी हस्बैंड को नहीं बोलना चाहिए बीवी के सामने। तुम्हारी बीवी कुछ बोले तो तुम चुप हो जाओ, फिर ऐसे तुम दोनों में लड़ाई भी नहीं होगी। आप जो बोल रहे हो ना, वो सुनने में अच्छा है, करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस औरत ने बचपन से ही मेरा जीना हराम कर रखा है। आप सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। वो बस दिखने में अच्छी है नहीं? जंकुक तुम्हारी शादी हो गई है, मजाक के मूड से हटके थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बहुत प्यारी है, उसके साथ प्यार से रहा करो। वो बचपन से ही लड़ती हुई आ रही है, अब क्या मेरे साथ प्यार से रहेगी वो? और क्या, तुम एक बार उसके साथ प्यार से रहकर देखो, वो तुमसे दुगना प्यार देगी तुम्हें। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में। तुम्हें पता है, लड़ाई हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, पर लड़ाई से भी ज्यादा प्यार होता है। मैं और जिमिन लड़ाई भी करते हैं, पर उससे भी कई ज्यादा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, पर मेरी बीवी को मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसको मेरी कोई भी परवाह नहीं है। मैं सुबह से घर से बाहर हूँ, पर एक फोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। उसे कोई परवाह नहीं है मेरी। मैं मर भी जाऊंगा ना, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें खरोच भी आएगी ना, तो तुमसे ज्यादा दर्द तुम्हारी बीवी को होगा। वो भले ही तुमसे लड़ती है, पर तुमसे बहुत प्यार करती है। वो अपना घर छोड़ के आई है सिर्फ तुम्हारे भरोसे। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसकी हाँ में हाँ करनी चाहिए। और अगर तुम उसके साथ प्यार से नहीं रहोगे, उसको सपोर्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कैसे करेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड से बस प्यार चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारी फैमिली को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। आई नो, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, पर वो मेरे से प्यार से रह ही नहीं सकती है। मेरे करने से क्या होगा, उसे भी तो कोशिश करनी चाहिए। और एक के प्यार करने से क्या ही होगा? तुम करोगे तो वो क्यों नहीं करेगी? और वैसे भी सबसे पहले तो कोशिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वाइफ के सामने हस्बैंड की चलती कहाँ है। मैं समझ गया, मैं उस चुड़ैल के साथ प्यार से रहने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हें कॉमेडियन बोलता तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी हरकतें ऐसी है। बहुत बढ़िया, तुमसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो, हमें मिलते रहना चाहिए। ये जंकुक भी ना, कब से फोन ट्राई करूं, फोन भी नहीं उठाता बेवकूफ। पता नहीं कहाँ चला गया। घर आएगा ना तब बताऊंगी उसे। जिमिन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे डर लग रहा है। मैंने शुगा को कुछ भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर इन्होंने भी मना कर दिया तो मुझे लगता है मेरा कुछ भी नहीं हो सकता थे। तुम्हें पता भी है हम यहाँ पर क्यों आए? ये यहाँ के बेस्ट गायनोलॉजिस्ट है, इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास जरूर होगा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन, जिमिन, नेक्स्ट नंबर आपका है, प्लीज अंदर जाइए। हाँ मेरा है। देखा, हम तो बिल्कुल सही टाइम पे आए। फिर ते और जिमिन अंदर जाते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? जिमिन, देख क्या रही हो? अपनी प्रॉब्लम बताओ डॉक्टर को, शर्माओ मत, बस बोल दो। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बताइए। डॉक्टर, वो इसकी एक ही प्रॉब्लम है, 3 साल हो गए इनकी शादी को और शायद चौथा पूरा होने वाला है, पर ये औरत अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने देती। क्या आप कुछ कर सकती हैं इसके बारे में? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या डॉक्टर, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई? ये अपने हस्बैंड के साथ गुल्लू गुल्लू नहीं कर सकती। मेरे कहने का मतलब घर घर नहीं खेल सकती। और जब ये अपने हस्बैंड के करीब नहीं जाएगी तो इसका बेबी कैसे होगा? आप ही बताइए प्लीज डॉक्टर, कुछ करिए, ये बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो इनकी प्रॉब्लम है। तुम भी ना चुप हो जाओ। डॉक्टर, वो मैं बताती हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने देती, तो क्या दिक्कत है, आप दोनों साथ में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। डॉक्टर, वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से फिजिकल कांटेक्ट बना ही नहीं पाती। जब भी वो मेरे करीब आते हैं मैं उन्हें खुद से दूर कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, इरिटेशन होती है। डॉक्टर, जब इसका हस्बैंड इसके करीब आता है ना तो इसको घुटन महसूस होती है। सही कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या दिक्कत है, इसी वजह से मैं आई हूँ। अजीब बीमारी है। कोई नहीं, आपको बेबी चाहिए ना, IVF से आपका बेबी हो जाएगा। डॉक्टर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिस वजह से मुझे IVF करवाना पड़े। डॉक्टर, मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अपने हस्बैंड के करीब क्यों नहीं जा पाती हूँ। ये तो बहुत रेयर है, मैंने तो पहली बार सुना है। बट डोंट वरी, मैं आपका चेकअप करूंगी, फिर उसके बाद बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आप ही मेरी लास्ट होप हो, प्लीज कुछ करिए। वैसे मुझे तो नहीं लगता ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कहने से क्या होता है, कुछ करके दिखाओ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी।